Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. So today we will discuss a very important concept, and we will discuss circular motion today. We will discuss circular motion today. Okay, circular motion is a part of dynamics. अभी भी हम लोग dynamics कर रहे हैं. Dynamics is a long chapter with a lot of subtopics. Okay, अब मेरी बात सुने. मेरी बात सुने. To explain this, अब जरा सुने. अच्छा. For example, we have a circle. नहीं ये कलर नहीं अच्छा. Let's do a little. Yeah. For example, we have a circle, right? We have a circle. अब इस सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं. अब ये सर्कल के अंदर हो क्या रहा है? ये 10 मीटर पर सेकंड है, फॉर एग्जांपल. ये भी 10 मीटर्स पर सेकंड है. ये भी 10 मीटर्स पर सेकंड है. एंड ये भी 10 मीटर्स पर सेकंड है. अब हो क्या रहा है? इस सर्कल के अंदर एक गाड़ी है, वो इस तरह चल रही है. आपने इमेजिन करना है इस सर्कल के अंदर गाड़ी इस तरह चल रही है. अब मुझे बताएं इसके अंदर हो क्या रहा है. इसके अंदर हो क्या रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी चेंज हो रही है. डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी चेंज हो रही है. इज चेंजिंग. क्लियर? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग. बिल्कुल समझ आ रही है. अगली बात, स्पीड इज कांस्टेंट. गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कल के अराउंड. सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है. स्पीड हमारी कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अब आप लोग ने एक चीज नोटिस की है. स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रही है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब वेलोसिटी चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन is produced. एक मिनट. So acceleration is produced. Acceleration produce हो रही है. Force needed to accelerate is equals to centripetal force. अभी हम एक दफा फिर से करेंगे, इजी हो जाए. मेरी बात सुने, हो क्या रहा है. इमेजिन करें एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर एक गाड़ी चल रही है विद कांस्टेंट स्पीड. हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, लेकिन हमारी स्पीड कांस्टेंट है. लेकिन हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमारी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी. जब वेलोसिटी चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है. और जो फोर्स हम लोगों ने प्रोड्यूस की, फोर्स जो हम लोग ने प्रोड्यूस की, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. बिकॉज वी नीड फोर्स टू एक्सेलरेट. और जो फोर्स है वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये जो फोर्स होगी ये इनवर्ड फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर. इनवर्ड्स फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर. इसको हम एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं. इनवर्ड फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी. आई नो एट फर्स्ट समझ नहीं आएगा, आराम से इजी होकर सुनना है. हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पे थोड़ा बात करते हैं, उसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं. हो क्या रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग डिफाइन करने से पहले उसको बेसिकली सिंबल होता है एफ. उसको हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? हम कहते हैं द इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी in a circle. It is always directed towards the center of the circle. The circle अच्छा, it is always directed towards the center of the circle. ठीक है, हमें अभी तक ये पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है. इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल. अब होगा क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये जो मैंने जितने पॉइंट्स में लिखे हैं, इसको अगर मैं इलेबोरेट करूं तो हो क्या रहा है? दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a circle,
its direction of motion is changing. Its direction of motion is changing, so its velocity is changing. Hence, its velocity is changing. Its velocity is changing. Changing. Change is changing. Change of velocity. Change in velocity is equals to acceleration. Change in velocity is equal to acceleration. Force is required to produce acceleration. Force is required to produce acceleration, and that force is known as centripetal force. ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सर्कुलर मोशन का। बहुत सिंपल सा, इसी पेज के अंदर आप लोगों को परफेक्टली समझ आ जाएगी। हो क्या रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फिनोमेना एग्जिस्ट क्यों करता है? वो इसलिए एग्जिस्ट करता है जब हम लोग एक बॉडी को मूव करा रहे हैं सर्कल के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। जब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है एट द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी में होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो क्वांटिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। So centripetal force is the inward force required to move a body in circle, और वो हमेशा किधर होती है? It is directed towards the center of the circle. And in summary, हो क्या रहा है? That when a body is moving in circle, its direction of motion is changing, hence its velocity is changing, and change in velocity is equals to acceleration. Force is required to produce acceleration, and that force is known as centripetal force. हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर इतनी सी ही कहानी है in our syllabus.